हेलो आदरणीय श्रोतागण से निवेदन है कि ये दिल्ली यानी हस्तिनापुर है, दिल्ली यानी हस्तिनापुर, और मैं दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान और मेरा बेटा पारस पिताजी प्रतिदिन की भांति आज भी दिल्ली राज दरबार में देवी देवताओं को सुमरन किया जाए ताकि दिल्ली राज दरबार जगमगा उठे। बेटा पारस, क्यों नहीं पिताजी, भगवान का भजन किया जाए। ठीक है बेटे। बेटा सुनला पारस हो बबुआ करिए सुमरनमा हो वीरवासी मोह शंकर जी के। आहो करिए सुमरनमा हो वीरवासी मोह शंकर जी के। आहो जिला खर जटवा से बहेला जी गंगा जी के धार, जिला खर जटवा से बहे गंगा जी के धार। अज करिए सुमरनमा शिव शंकर जी के। सुमरन किया शिव शंकर जी के, जिनकर जटा से बहे गंगा जी के धार। बेटे तुम भी सुमरन कर लो। क्यों नहीं पिताजी, मैं भी भगवान का सुमरन कर लेता हूँ पिताजी। हाँ बेटा पारस, आज सुमरन करला पिताजी। बेटा पारस, माता दुर्गा हाँ बेटे हाँ। बेटा पारस, ए हम लोग सुमरन किया बंगले के ऊपर दिल्ली में, तो सुमरन कैसा लगा? भगवान का भजन हुआ पिताजी, तो मेरा बंगला जय जयकार लग रहा है पिताजी। लेकिन ये पिताजी, लेकिन किस बात का रह गया है? लेकिन अपना दरबार सुमरन किया है नहीं। अपना द्वारपाल सुमरन नहीं किया है। ओ बेटे, जानते हो बेटा पारस, हम लोगों को धर्म में चार युग में बांट दिया गया है। वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो बीत रहा है कलयुग। चार युग में बांट दिया गया है। तो जानते हो त्रेता युग में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण का रचना हुआ था। मुरारी जी ठेकेदार कराने वाले हमारे कलश पर खुश होकर के एक अमर करके खुश कर दे, उनसे मन को शुक्रिया अदा कर। ठीक है, तो त्रेता युग में रामायण का रचना हुआ था वाल्मीकि जी के द्वारा, समझा?
लेकिन युवावस्था में जवानी में वाल्मीकि जी का काम था चोरी करना। क्या वो चोर थे? पक्का चोर। जो कोई रास्ता से जाता था गुजरता था उन्हें बाल जबरदस्ती वाल्मीकि जी छीन लिया करते थे। यदि छीनने नहीं देता था बेटे तो उन्हें हत्या कराने मारकर छीनते थे। चोरवा के कहानी है लेकिन उन्हें ज्ञान भी हुआ। उन्हें ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? हाँ ज्ञान हुआ तब उन्हें उपाधि दिया गया था तिलकरदर्शी महर्षि वाल्मीकि। तिलकरदर्शी के माने होता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, दीप दृष्टि के ज्ञान और रही त्रेता युग में रामायण की रचना की। जब अयोध्या वापस श्री राम सीता को लंका से लौटे तो कुछ दिन के बाद सीता को भी राम के द्वारा वनवास दे दिया गया। वही सीता को आश्रय वाल्मीकि जी के कुटिया में मिला और लव कुश का जन्म हुआ और रामायण लिखना शुरू के वाल्मीकि। लेकिन वाल्मीकि जी जानते थे कि मेरा लिखा हुआ रामायण का चौपाई पढ़कर अच्छे अच्छे व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाएंगे। तो जानते थे कि मेरे ही जैसे प्रथम कलयुग युग में तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति का जन्म होगा। लेकिन वो भी स्त्री में लोलिन रहेंगे। स्त्री के सिवा तुलसीदास को कुछ नहीं सुहाएगा, कुछ नहीं भाएगा। जो कुछ है जो स्त्री ही है। मतलब एगो चोर एगो छिंदरा नहीं वो बात नहीं है। जानते थे वाल्मीकि कि तुलसीदास को भी अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान होगा और महाकवि कहलाएंगे। और मेरा वाल्मीकि रामायण को पढ़कर तुलसीदास सरल और सीधा तैयार करेंगे जो रामचरितमानस आनी तुलसीकृत रामायण से लोग जानेंगे, ताकि लोग चौपाई तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण को पढ़कर अच्छे अच्छे ढंग से अर्थ लगा लेंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी समय वाल्मीकि तुलसीदास के बारे में एक चौपाई लिख दिए थे। क्या चौपाई लिखे थे? वो चौपाई था बेटे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मानव को बारंबार उसी प्रकार से तुम्हारा ये द्वारपाल है। यदि बांदी आ जाती है रंग महल से और कह दे कि महाराज रंग महल में भोजन तैयार है, जो नार के लिए चलिए। बांदी हम लोग से बातचीत ही करते रहेगी, हरमिया आगे बढ़ा देगा भोजन के लिए। ये भी राम नाम में आलसी करता है, भोजन में होशियार रहता है। इससे पूछो भगवान का नाम लेगा कि नहीं, पूछो। बहादुर जी मालिक। अभी देखा भी होगा, अभी सुना भी होगा। कौची? कभी अपना बंगले पर मैं किया करता था। कौची? भगवान का भजन। अच्छा तो मेरा कहना है कि तुम भी भगवान का भजन कर लो। तेरा बहन के भगवान भजन करने के लिए कहता है प्रिय घारित भक्त है भगवान के। हमरा भगवान से लड़ाई चलो हो। इसलिए किस लिए? भगवान पर वक्त तो नजायजे करते रहे कुछो ना। ये बताओ मालिक जी कि भगवान के पूजा तो जी सगरो हुआ है। हाँ होता है, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में, पूरा पृथ्वी में भगवान का भजन, पूरा पृथ्वी पर। तो भगवान के एक नजर सबके बराबर न देखना चाहिए। देखवे करते हैं, देखा है देखवे करते हैं। ये बताओ मालिक जी एने आबा। हाँ बोलो। 4-5 साल पहले कौची जी अइला है? कोरोना। कोरोना मालिक जी के याद है? कोरोना कोरोना अइले सरकार बेरामी तो लॉकडाउन लग गए न लग गए। लॉकडाउन लग गए तो बाहर के आदमी बाहर और भीतर के आदमी भीतर, जहे के तहे छे कह गए ना। उतने होला। और क्या हुआ? गैया के बचवा ना दूध में पी जाले चोरा के, तब मुँह में कौची लग जाले? जावा। जावा। औसी ही सरकार औरत मर्द बूढ़ा बुतरू जवान सबके मुँह में जावा लग गए। आ जावा लगले तो कहली जाना हूँ क्या हुआ था? चिन्ह ही में नहीं आवी कौन कौन है, कौन कौन है। कितना छुच्छी कनवाली नोचाना शुरू हो गई। अपना परिवार कोई नहीं चिंता था, कोई चिन्हवे न करी। उतने होलो। और क्या हुआ? आगे मैया ऐसा बात होलो कि हमरा कहे में लॉज लगो हो। क्या बात है?
2 गज के दूरी रहो। औरत रहे, मर्दाना रहे, बाप रहे, बेटा रहे, कोई रहे, 2 गज के दूरी रहो। सटेगा तो करोना धर लेगा। ये बताओ मालिक जी कि बीमारी अगर जो रह जीता है 10 बरस तो बुतरू होना बंद न हो जीता है ना। चलो भगवान का भजन कर लो। ठीक है करे सरकार। श्रीमान जी एक कहावत है कि जिनकर नगर में रहिए तो हाँ 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 कीजिए, कबूतर का सींग होता है रे हाँ सरकार जी हो गए। मैं क्या करूं, मालिक का बस में हूं तो भगवान का भजन करने पड़ता है जी। करे ही करिए मालिक जी। अच्छा पीटर ले मोटर का, यही से भगवान का भजन न करा लियो। ये बताओ कि पीटर मोटर में ये कौन भगवान बसते रहे? मालिक जी ये पृथ्वी पर श्रेष्ठ देवता हैं। क्या बताना चाहता है जी बताओ। श्रीमान जी एक 17 सितंबर व्रत आता है, वो हिंदुओं का सबसे मशहूर पर्व है। जितने भी लोहे का कल कारखाना और औजार बाबा विश्वकर्मा होते हैं महाराज, वही 17 सितंबर को इनको पूजा होता है। शाबाश बेटा, जावस बेटा जी अपने के बेटा पारस ये अपने आप को अपने बदन को ही बड़ाई कर रहा है। ये ना बोलो रे। तो ही न होला अब सुमरन करिए मालिक जी, पीटर ले मोटर का, और जीना काम देखे दिलवा अदे बैठक धका, और सुमरन करिए जी मालिक। सुमरन करिए मालिक जी, बकरी ले बोका का। अभी तो भगवान का भजन करके कहा, सुमरन करके कहा कि विश्वकर्मा बसते हैं लोहा में। आइए बताओ बकरी बकाने कौन ऐसा देवता? मालिक जी ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता है। बताना चाहता है जी। बताओ। ठीक है सुन लेते। अब सुमरन करिए मालिक जी, बकरी ले बोका का, और जीन कर ललनवा चढ़े मैया दुर्गा के बलदान, और सुमरन करिए जी माल। तन है किसी काम का नहीं, बकरी बोका का ही बच्चा माँ गंगिया का, माँ दुर्गा का बलि पड़ता। चावस बेटा, चावस बेटा किसका कहा अपने के कहिए ना। आपको करा है बेटा दरवानी। जी मालिक। बेटा दरवानी जी मालिक। मैं आज तक समझते रहा कि तुम महामूर्ख गमार है, तेरे पास कोई लूर ज्ञान नहीं है, लेकिन नहीं बेटे नहीं, मैं आज जान गया कि तुम बहुत तेज हो। मालिक जी क्या हमरा तेज के बारे में काज निकलखिन सरकार, अपने के ट्यूशन करे पड़ता है।
अभी तुमने सुमरन क्या समझाकर बताया, तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कि तेज हो? इतने न सरकार, और क्या? हम माई के पेट में 3 महीना के ली सरकार, अच्छा, तो जी घास घर के ले आवली। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि तुम अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह के होगा तो घास करके ला सकता है? बदमाश कहीं। अगर मती, अगर मती, अगर मती। चुप! ये कैसे हो सकता है जी एक बटा ले आवली। कि तू अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह के होगा तो घास करके ला सकता है रे? जी सुन लेथिन, बताना चाहता है जी। नहीं बताया तब कुछ न करते। मैं खूब पिटाई करूंगा। ठीक है सरकार। बताओ। मालिक जी, मम्मी के पेट में हम 3 महीना के ली सरकार, अच्छा बेटे, तो मेरी मम्मी ने घास गढ़ने के लिए गई। अच्छा तेरी मम्मी ने घास करने के लिए खंधा पधार में गई होगी। जी आगे बताओ। मम्मी जब घास पर खुरपी चलेलखिन सरकार, अच्छा बेटे, तो हमार करे जब धक 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 धक। ओ गर्भ के अंदर जब तेरी माँ ने घास पर खुरपी चलाई जी। तो गर्भ के अंदर वजन पड़ता था। आगे मैया 3 गो दांत लग गलता। ए! यदि गर्भ के अंदर दांत लग जाता तो तुम्हें कौन छोड़ा मर जाता रे? उस समय जी भगवान से झगड़ा ना ले सरकार, तब भगवान आके टपटप 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 जी छोड़ा दिलखिन। ऐसा बात था? मालिक जी क्या? तो अपने के पंच माने ही एगो पंचायती कर देते। किस चीज का पंचायत? बाबूजी अगर जो भैंसिया के बेचथिन तो हमरा हिस्सा होती कि ना? हाँ होगा होगा। कहली ना सरकार के ट्यूशन करे पड़ता चलो है। बैठेगा। बैठेगा। बेटा पारस, पिताजी तुमसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या करने का सवाल चाहते हैं? ठीक है सुनो। आय, बेटा जी सुनला हमर पारस हो रंगबाज। बेटा जी सुनला हमर पारस हो रंगबाज। अब लग गई ललसवा पारस हमर हो दिलवा में। अच्छा और लग गई ललसवा पारस हमर हो दिलवा में। अब दिल के ललसवा पारस दे दो पुराई। अच्छा ओह दिल के ललसवा पारस दे दो पुराई। ओह लग गलो ललसा तब आज हमारे दिल में लालसा लग चुका है। मैं चाहता हूं कि हमारे दिल के लालसा के तुम पूरा कर सकता है। ठीक है पिताजी, क्या सुन लीजिए। क्या? तिलक के ललसवा पिताजी अदे भाई तोरो पुरैये। अच्छा आज तिलक के ललसवा पिताजी बेटा पारस, अदे भाई बेटा पारस ने आज कहली अब तो पिता हमारा दिल हो बता। क्या चीज का लालसा लगा है?
जो मैं बता रहा हूँ बेटे सुनो। बेटा हो सुन ले अहो परस हो बबुआन, अरे जेठ दशहरा के अवसर पर बेटा हम मेला लगई बहु हरिद्वार में। अरे जेठ दशहरा के अवसर पर दुलरा मेला लगई बहु हरिद्वार में। अरे मेलवा के शोभा पारस की हो पुराई, अरे मेलवा के शोभा पारस दिया हो बढ़ाई। अरे जेठ दशहरा के दशहरा के अवसर पर मैं हरिद्वार में भारी मेला लगाना चाहता हूँ और मैं तुमसे चाहता हूँ कि मेला को शोभा बढ़ाना। सुन लीजिए पिताजी। बेटा पारस मेला बाके स्वभाव पिताजी। बेटा पारस देवे हम बढ़ाइए पारस आज मेला बाके स्वभाव पिताजी। पारस आज देवे हम बढ़ाइए पारस आज देखबै आज मेला बाके स्वभाव पिताजी देवे बढ़ाई और देखबै पिताजी सुनला हमर मेला बाके बात। पिताजी सुनला हमर मेला बाके पिताजी पारस जरूर मैं मेला का शोभा बढ़ाऊंगा पिताजी। ठीक है पारस। तो अब तो दिल्ली यानी हस्तिनापुर में ऐलान कर देना होगा कि दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान जेठ दशहरे के अवसर पर हरिद्वार में भारी मेला लगा रहे हैं। तो चलो बेटा द्वारपाल इस समय पूरे हस्तिनापुर से लेके पूरे देश में डंका पिटवा दो कि दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान जेठ दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में भारी मेला लगा रहे हैं। पूरे भारतवासियों को सूचित किया जाता है कि हरिद्वार मेला में आए और गंगा में स्नान करके अपने अपने बदन को पवित्र करें। ठीक है महाराज, ऐसा आज्ञा हो। ठीक है। लहो भैया, लहो भैया, हमरा घरवा याद ना हो लेकिन ससुररिया के नाम जाने ही भैया। हाँ, पूरे दिल्ली वासियों या भारतवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान हरिद्वार में भारी मेला जेठ दशहरा के अवसर पर लगाने जा रहे हैं। भारी से भारी संख्या में बूढ़ा बुतरू जवान औरत मर्द सभी मेला में पधारे। क्या डंका पड़ रहा है? जी पड़ रहा सरकार। पड़ गया जी सुनो बहादुर जी। तो जितने मेले में श्रद्धालु लोग आएंगे जी उनको ठहरने के लिए पंडाल का व्यवस्था, राम हो जीते रोशनी का प्रबंध जी, पानी पीने का प्रबंध जी, भोजन का प्रबंध किया जाए जी, झुलुआ। हाँ किसी को दिक्कत नहीं हो, मनोरंजन का साधन जी हाँ सरकार, सब तैयारी किया जाए। ठीक है महाराज। ए,
पारस बैठल क्या करता है? बेटा चलो तैयारी पारस, करो। पूरे मेला में इंतजाम करना है ताकि कोई श्रद्धालु को दिक्कत न होवे। लेकिन मेला तो लगा रहा है पिताजी। अच्छा, लेकिन सुन लीजिए, क्या कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हो? पहला ऐसा नमा पिताजी क्या? करवई हरिद्वार में आज अगर बंधन पीछे पिताजी का नंद लगा। अच्छा, पहला ऐसा नंद पिता ठीक है बेटा पारस। सराय अंगारी धाम को रहने वाले मिथिलेश पासवान जी ने ये बबुआ को कला पर खुश होकर के 101 रुपया का आधा फरमाते हैं। अंगारी के रहने वाले हैं? एक अंगर सराय तो हमरे ही के हैं। हाँ, अपने एरिया के। हमरो मकान हिल से हुआ। पिताजी क्या? सबसे पहले कोई स्नान करा तब मूड़ी काट कर मैं या गंगा जी में दहा दूंगा पिताजी। नहीं, क्या पहले कोई स्नान कर लेगा उसे मूली काट के गंगा में बहा देगा? हाँ पिताजी। चलो, इससे अच्छा तो ये होगा कि जितने घाट है हरिद्वार में सभी घाट को मैं बंद कर देता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए एक घाट को मैं चालू रखता हूँ। जब तुम्हारा स्नान हो जाएगा तो सभी घाट को खोल दिया जाएगा। हाँ पिताजी। चलो, मेला की तैयारी किया जाए। चलिए। हेलो हेलो चेक। चलिए आइए श्रीमान, आज जो नाटक दिख रहे हैं इंदल हरन यानी बलक बोकारो के घर गढ़ की लड़ाई, हमारे कलाकार आज किस प्रकार से आप लोग का सामने दिखाया जा रहा है। जो भी हमारे कलाकार से अगर छोटे मोटा गलती हो जाए तो भाई समझकर और बेटा समझकर क्षमा करने की कृपया करेंगे श्रीमान। भाई सरदार, भाई दल छात्र राजपूतों का बंगला है। छात्र राजपूतों का बंगला पर जब तक भगवान के भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है भैया। भाई दल एक और नहीं जानता है कि राज मोहम्मद छत्री राजपूतों का बंगला है और बंगले पर नित प्रतिदिन देवी देवताओं का सुमरन होता है, लेकिन आज देवी देवताओं का सुमरन नहीं हुआ है, इसलिए अपना बंगला उदास लग रहा है भाई रुदल। ठीक कहते हैं भैया जी। भाई देवा, आज राज महाविया बंगले पर सभी बापू मिलकर भगवान के भजन करो ताकि हमारे बंगला जगमगा उठे भाई देवा। ठीक है भाई दल, जब तक राज महावीर बंगले दरबार पर भगवान का सुमरन नहीं होता है ए हमारा बंगला उदास है, इसलिए भगवान का सुमरन होना चाहिए भाई दल। ठीक कहते हो बेटे। नाले चले आज सभी बापू तो मिलकर राज भावे बंगले पर सभी मिलकर भगवान के भजन करो ताकि हमारे बंगला गूंज उठे भाई बेटा दल। हाँ, क्योंकि छत्री राजपूतों की बंगला पर जब तक भगवान का भजन नहीं होता है तब तक हमारा बंगला उदास रहता है। ठीक कहते हो। चलो लाइन में खड़ा हो जाओ। चलिए लाइन में खड़ा हो जाइए। हनुमान चालीसा।
भाई हृदय। चलिए अभी भगवान के भजन कर लीजिए भैया जी। ठीक है भाई हृदय। हेलो हेलो हेलो, आवाज उठाइए भैया, आवाज उठाइए, इसमें आवाज है। हेलो 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 हेलो, आवाज इसको उठाइए। हेलो हेलो हेलो, आज सुमरा आनल कार्य तरु दल भाई आज शिवाजी भैया जी आज सुमरा आनल कार्य तरु दल भाई आज शिवाजी आज पारले बतिया जी के करना हे पारले बतिया जी के भाई उदल, चलो आज ते भी भगवान के भजन कर लो भाई देवा। क्यों नहीं, मैं भी भगवान का सुमरन कर लेता हूँ। भाई देवा आज सुमरा आनकारल भैया जी, भाई देवा आज माता सरस्वती के आज सुमरा आनकारल भैया जी, आज माता सरस्वती के आ मैया जागदा में ए मैया जागदा में चाचरी चलो तभी आज भगवान के भजन कर लो। ठीक है। आज सुमरा आनकारल चाचा जी, बेट लाल आज मात सुना के आज सुमरा
जी मात सुना के अजी नखारा कोठिया से ले लिया जी नखारा कोठिया से ले लिया सुमरन कराना जी जी नखारा कोठिया से ले लिया जी नखारा कोठिया से ले लिया सुमरन कराना के भरोसा आवा दूरा के भरोसा आवा सावा पगला आवाले बजरंगा बली के नाम सुमरन करते ले बजरंगा बली के नाम सुमरन करते भाई सरदार भाई इधर आज राज महावीर बंगले पर भगवान के भजनवा तो कैसा लगा? इस समय देवी देवताओं का सुमरन जब हुआ भाई दल तो ये अपना बंगला जगमगा उठा भाई दल। ठीक कहते हैं भैया जी, चलिए बंगले पर बैठकर सोच विचार